अब देखते हैं इस चैप्टर का हमारा ग्रामर सेक्शन, ठीक है, व्याकरण। रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एंड नोटिस व्हाट इज कॉमन इन देम। अब हमको कुछ सेंटेंस नीचे में कुछ वाक्य हमको दिया गया है, उसको क्या करना है, हमको पढ़ना है और ये देखना है, इस बात पे ध्यान देना है कि क्या चीज़ उसमें एक समान है, क्या चीज़ उसमें कॉमन है। तो आइए रीड करते हैं और फाइंड करते हैं कि कौन सा चीज़ इसमें कॉमन है। यस नैना यू आर राइट बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। हाँ नैना तुम सही हो, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं। सेकेंड वन इज गुड बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। अच्छा क्या तुमको ये पता है कि मैं क्यों खड़े हो गया था सावधान की स्थिति में। नेक्स्ट हमारा फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू। मुझे माफ़ करो अगर मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। लेकिन समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नो अजित आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स बट नॉट टूडे। नहीं अजित मैं तुमको एक वास्तविक इंसान और उसके वास्तविक समस्या के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। द सीनियर स्टूडेंट्स हैव अ लाइब्रेरी पीरियड वाइल द जूनियर गो फॉर गेम्स। जो बड़े बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, एक लाइब्रेरी का पीरियड। लाइब्रेरी पीरियड क्या होता है, जिसमें बुक्स रीड करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो गेम्स खेलने जाते हैं। ओके अब देखते हैं हमारा आगे। एज यू may have noticed that all the second sentences begin with but। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि सारा जो सेकेंड सेंटेंस है, ठीक है, एक फुल स्टॉप से लेकर के दूसरे फुल स्टॉप के बीच का जो कंटेंट होता है, जो वर्ड्स होता है, वो हमारा एक सेंटेंस होता है। और फुल स्टॉप के बाद जब हम लोग आगे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारा सेकेंड सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम अ गर्ल, देन यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप डाल दिया, उसके आगे माई नेम इज तरन्नुम, देन यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया। तो ये जो एक सेंटेंस था, यहाँ पे जो फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है वो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, और फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट आगे जो लिखा हुआ है वो आपका सेकंड सेंटेंस होगा। इसी तरीके से इस फुल स्टॉप के बाद आगे जो कंटिन्यू होगा थर्ड देन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जो भी सेकंड सेंटेंसेस हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं, बट वर्ड से। आप लोग नोटिस कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग, इसमें भी बट से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी सेकेंड सेंटेंस बट से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी बट से स्टार्ट हुआ है, और इसमें से बट से ही स्टार्ट हुआ है। और हमारा लास्ट वाला फिफ्थ वाला तो एक ही सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस तो उसमें है ही नहीं, और हमको बोला गया है कि जो सेकंड सेंटेंस है वो बट से स्टार्ट हो रहे हैं। वी यूज़ बट टू इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रास्ट विद द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। हम लोग बट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस के आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, हम लोग बट का यूज़ करते हैं। बट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन, ठीक है। सेंटेंस विथ वाइल डू नॉट टेक बट। सेंटेंसेस विथ वाइल वाले सेंटेंस के साथ, ठीक है, जिस सेंटेंस में वाइल का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में हम लोग बट का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि सेंटेंस नंबर 5 में गिवन देख सकते हैं आप लोग, द सीनियर स्टूडेंट्स हैव अ लाइब्रेरी पीरियड वाइल द जूनियर्स गो फॉर गेम्स। अगर हम लोग वाइल का यूज़ किए हैं तो उस सेंटेंस में हम लोग बट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या गिवन है, एक टेबल गिवन है जिसमें बट, ऑल्दो, नेवरथलेस, इवन थो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन चारों का मतलब जान लेते हैं। अगर इनका मीनिंग हमको हिंदी में पता होगा तो ये सेंटेंस हमको ईजिली समझ में आ जाएंगे। बट का मतलब तो मैंने पहले ही बताया आपको, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। तो पहले बट वाला सेंटेंस रीड करते हैं, बट लेकिन। द कार मे बी द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, फ्रॉम नहीं होगा ना, ये फॉर्म होगा, FORM, फॉर्म, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट कॉजेज द मोस्ट पॉल्यूशन, ठीक है। जो कार है वो ट्रांसपोर्ट में, आवागमन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, कार से ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आप बट का यूज़ हुआ ना कि कार क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बट लेकिन इसी से सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमने बट का यूज़ किया।
अब देखते हैं ऑल दो का मतलब क्या होता है हिंदी में, यद्यपि या फिर हालांकि। तो इसका भी सेंटेंस रीड करते हैं। Although the car may be the most common form of transport, it causes the most pollution. Although the car may be the most common form of transport. हालांकि कार सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है, इट कॉजेज़ द मोस्ट पॉल्यूशन, और ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण भी करता है। नेक्स्ट है हमारा नेवरथलेस। नेवरथलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी। The car may be the common form of transport, nevertheless it causes the most pollution. The car may be the most common form of transport. कार क्या है, most common, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। nevertheless it causes the most pollution, फिर भी ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है। लास्ट हमारा even though का मतलब क्या होता है, भले ही। even though the car may be the most common form of transport, it causes the most pollution. भले ही कार क्या है आपका ट्रांसपोर्ट का सबसे कॉमन फॉर्म है, it causes the most pollution, और ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन प्रदूषण करता है। तो देखिए आप लोग, बट, ऑल्दो, नेवरथलेस और इवन दो, इसका यूज़ करके हमने एक सेंटेंस को अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम हमारा क्वेश्चंस देखिए आप लोग। रीड द डायलॉग्स एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द डायलॉग्स। नीचे में हमको कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, अब क्या करना है हमको, ऑप्शन भी हमको गिवन है, तो उस ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, उचित होगा, उसको हम लोग को फिल करना है, डायलॉग में लिखना है। तो आइए रीड करते हैं हमारा डायलॉग क्या है। जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट, मतलब डॉक्टर और पेशेंट का फर्स्ट में कन्वर्सेशन, बातचीत दिया। डॉक्टर, टेक दिस मेडिसिन फॉर अ वीक एंड यू विल स्टार्ट टू फील बेटर। डॉक्टर क्या बोल रहा है कि इस मेडिसिन को 1 हफ्ते तक लो, फिर तुम अच्छा महसूस करने लग जाओगे। पेशेंट क्या रिप्लाई करता है, ऑल्दो आई हैव यूज्ड इट बिफोर एंड इट डिड नॉट हेल्प एट ऑल। ठीक है, ऑल्दो का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, हालांकि या फिर यद्यपि। हालांकि मैंने इसे पहले ही भी इस्तेमाल किया है और ये इसने मेरी मदद नहीं करी है। फिर डॉक्टर क्या रिप्लाई करते हैं, आर यू श्योर इट इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो, ये मेडिसिन मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छा है, बाज़ार में ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा अच्छा है। पेशेंट क्या रिप्लाई करता है, येस आई एम, हाँ मैं श्योर हूँ। कैन यू प्लीज़ सजेस्ट सम अदर मेडिसिन। क्या आप कोई दूसरा मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आंसर को सेंटेंस में रीड करके इसलिए बताया ताकि आप लोग सेंटेंस को अच्छे से समझ लेंगे। तो ऑप्शन में हमको दिया था ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ और बट। तो ऑल्दो, हालांकि का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। ठीक है, तो के बावजूद तो यहाँ पे यूज़ होगा नहीं। बट का मतलब भी हमको पता है, बट का मतलब होता है लेकिन, तो यहाँ पे लेकिन का भी यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑल्दो का यूज़ होगा। क्लियर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा, अब दिया है यहाँ पे 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, सारा और रामदीन। तो सारा क्या बोलती है, आई कांट वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, राइट, है ना। ओके, नेक्स्ट रामदीन क्या रिप्लाई करते हैं, येस, हाँ, ब्लैंक आई हैव टू वर्क लेट, आई विल बी देयर लेटर। अब इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन, देखिए थो, ऑल दो और दो का मतलब, दोनों का मतलब ये होता है हालांकि, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, अब बट का मतलब लेकिन। तो यहाँ पे मैंने थो को पुट किया है, क्यों, सेंटेंस रीड करिए आप लोग, येस, हाँ, थो आई हैव टू वर्क लेट, आई विल बी देयर लेटर। ठीक है, हालांकि मैं देर तक काम कर रहा हूँ इसलिए मैं वहाँ देर से आऊँगा। क्लियर है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। अब हम लोग को ब्लैंक को फिर से फिल करना है, फिर से हमको ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन को चूज करके उस ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक द पब्लिक्स एंगर, द गवर्नमेंट पास द न्यू लॉ। अब ब्लैंक द पब्लिक एंगर मतलब जनता के गुस्से। अब खाली स्थान है तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन रीड करते हैं, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इवन दो। तो क्या आएगा वहाँ पे, डिस्पाइट, जनता के गुस्से के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद,
तो जनता के गुस्से के बावजूद जो सरकार है उसने नया नियम को क्या किया है, लागू कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डिस्पाइट को पुट करेंगे। आप लोगों के बुक में आप लोग देख सकते हैं कि डिस्पाइट ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, तो उसको आप लोग करेक्शन करिए, यहाँ पे डिस्पाइट आएगा। यू डिड वेरी वेल इन योर टेस्ट, तो तुमने अपने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है। ब्लैंक, आई रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस रीडिंग सम मोर फॉर द नेक्स्ट वन। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले हम लोग रीड करते हैं हमारा ऑप्शन, उसके बाद इस सेंटेंस को समझेंगे। तो देखिए हमको ऑप्शन में क्या दिया, वाइल, बट और नेवरथलेस। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें अप्रोप्रिएट कौन सा है आपका, बट। यू डिड वेरी वेल इन योर टेस्ट, तुमने अपने टेस्ट में बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन, ठीक है, बट, लेकिन मैं तुमको ये सुझाव देता हूँ कि तुम क्या करो, अपने रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। इसमें हम लोग वाइल और नेवरथलेस भले ही का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे डिसाइडेड टू गो अहेड विद द पब्लिक इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर। उसने क्या निर्णय लिया कि वो जनता के साथ ही आगे बढ़ेगा बैड वेदर, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर। इसमें हमने इन स्पाइट ऑफ क्यों पुट किया है, तो आप लोग ऑप्शन रीड करिए। ऑप्शन में क्या दिया है, वाइल, हालांकि तो हम लिख नहीं सकते उसमें, इन स्पाइट तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, और लास्ट आपका इवन दो, तो इवन दो भी हम लोग उसमें पुट नहीं कर सकते। दे डिसाइडेड टू गो अहेड विद द पब्लिक, उसने जनता के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है बुरे खराब मौसम के बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग सेक्शन देखिए, लिसन टू द स्टोरी अबाउट मेडिसिन बाबा एंड पुट अ टिक इन द बॉक्स अंडर हिज पिक्चर एंड द फीचर्स क्वालिटीज दैट डिस्क्राइब हिम। यहाँ पे टिक का सिंबल लगाते हैं। अब हमको क्या बोल रहा है आगे, लिसन टू द स्टोरी अबाउट मेडिसिन बाबा, मेडिसिन बाबा के बारे में कहानी सुनिए और दिए गए बॉक्स पे, डिब्बे पे क्या करिए, टिक का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए उसके पिक्चर के सामने में, और उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उस पर भी हमको क्या करना है, सही का निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से कुछ हमको गिवन है, तो यहाँ पे 3 पिक्चर्स हमको गिवन है, तो मेडिसिन बाबा के पिक्चर पे हमको टिक करना है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है हमारे मेडिसिन बाबा, तो उस पर आप लोग टिक कर लीजिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ फीचर्स गिवन है, उनकी विशेषताएँ दी गई हैं, तो जो विशेषताएं उनकी हैं उसके सामने में भी हमको सही का निशान लगाना है, और जो विशेषताएं उनकी नहीं हैं उसके सामने में हमको गलत का निशान लगाना है। तो रीड करते हैं उनकी क्वालिटीज़ या फिर उनके फीचर्स। तो डॉक्टर, तो मेडिसिन बाबा डॉक्टर थे, नो, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, देन वी शुड पुट क्रॉस। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, क्रॉस करिए। सेकंड देखिए, हैंडीकैप, क्या वो हैंडीकैप थे, विकलांग थे, जी हाँ वो हैंडीकैप थे, तो इसको क्या करिए, टिक करिए। नेक्स्ट है यंग, क्या वो यंग थे, जवान थे, नो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्रॉस होगा। नेक्स्ट है सोशल वर्कर, ठीक है, वो सामाजिक कार्य करते थे, यस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, राइट करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है हार्ड वर्किंग, क्या वो कड़ी मेहनत करते थे, यस, तो यहाँ पे भी राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है लेज़ी, ठीक है, क्या वो आलसी थे, नहीं, तो यहाँ पे रॉन्ग कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ इनएक्टिव, ठीक है, वो निष्क्रिय थे, नो, तो इसमें भी रॉन्ग होगा। एंड द लास्ट वन इज सिंसियर, ठीक है, वो सिंसियर थे, तो येस वो सिंसियर थे, तो यहाँ पे राइट कर लिए। तो इस तरीके से उनके पिक्चर्स और उनके फीचर्स पे हमने टिक कर लिया, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।